हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आईजी गैरेज चैनल और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा P0100 के बारे में, जो कि हमारे चेक इंजन में आ रहा है। यानी कि आपको चेक इंजन का सिंबल दिखा रहा है और आपने स्कैनिंग करने के बाद P0100 अगर आपके कार में आ रहा है तो उसको किस तरीके से चेक किया जाए, किस तरीके से उसका लोकेशन कहाँ पे होगा और उसके बाद वो क्या होता है और किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाए, पूरा जो है मैं डिटेल में समझाऊंगा इस वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे आईजी गैरेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन आ रहा है उसको क्लिक मार के सब्सक्राइब जो है जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो P0100 जो है क्या होता है, यानी कि क्या किस सेंसर को जो है P0100 बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एयर मास सेंसर, यानी कि इंग्लिश में उसको मास एयर फ्लो बोलते हैं, लेकिन हमारी आम भाषा में, हमारी जो गाँवटी भाषा है, हम जो गैरेज में काम करते हैं वहाँ पे बोलते हैं उसको एयर मास सेंसर, और इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो मास एयर फ्लो बोलते हैं उसको। तो उसके वजह से जो है आपको चेक इंजन में P0100 आ रहा है। तो वो किस कारण आता है, सबसे पहले तो अगर आपने उसका एयर मास सेंसर, एयर फिल्टर जब काटते हैं तो वो एयर मास सेंसर अगर आपने काट दिया और उसके बाद में फिटिंग करने टाइम अगर आपने उसको नहीं बताया तो भी चेक इंजन आता है। उसके अलावा अगर आपके पास गाड़ी आ रही है चेक करने के लिए डायरेक्ट और आपने चेक किया और उसके बाद में एयर मास सेंसर का जो है कोड आ रहा है P0100, तो आप समझ लीजिए कि कुछ तो फॉल्ट है और कुछ तो चीज़ जो है एयर मास सेंसर को प्रॉब्लम दे रही है। इस वजह से जो है एयर मास सेंसर आपको कोड शो कर रहा है। तो उसको किस तरीके से निकाला जाए, तो सबसे पहली चीज़ एयर मास सेंसर को आपको देखना पड़ेगा। एयर मास सेंसर के वायरिंग आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ कि वायरिंग सही है या नहीं है, आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। उसके बाद एयर मास सेंसर को जो करंट आ रहा है वो सही है या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास एयर मास सेंसर को क्या होता है कि एयर फ्लो होती है और एयर जो है उसको लगते रहती है, तब वो डिटेक्ट करता है। तो वो जो एयर मास सेंसर के जो नीचे जो गैप रहता है वो अगर डर्टी हो गया, यानी कि वो जब पूरे धूल जाने के वजह से, पूरे डर्टीनेस जाने की वजह से पूरा पैक हो गया, तब भी जो है एयर मास सेंसर का कोड जो है शो होता है। तो आपको उन तीनों चीज़ों को चेक करना है। पहले तो वायरिंग चेक करना है, उसके बाद में एयर मास सेंसर चेक करना है, उसके बाद में नीचे जो एयर मास फ्लो आ रही है वो एयर जो है स्टक हो गई है या नहीं वो चेक करना है। तो अभी सभी कुछ जो है सही है तो आपको एयर फिल्टर भी चेक करना है। एयर फिल्टर से एयर आती है तभी जो है एयर मास सेंसर में से चली जाती है। तो एयर फिल्टर भी आपको चेक करना पड़ेगा कि एयर फिल्टर में से एयर आ रही है नहीं, या फिर एयर फिल्टर पूरा पैक हो गया, पूरा जाम हो गया तो एयर भी जो है वहाँ से नहीं आएगी, तो एयर मास सेंसर को एयर नहीं लगेगी, तो क्या होगा, एयर मास सेंसर शो होगा। तो इन तीनों चीज़ों को जो है आपको चेक करना है। इसके अलावा आपको जो है पाइप भी देखना पड़ेगा, यानी कि वैक्यूम की जो पाइप आती है। एयर मास सेंसर जो है अभी स्विफ्ट और स्विफ्ट डिज़ायर या फिर कोई भी दूसरी गाड़ियों को क्या हो रहता है कि एयर मास सेंसर एयर फिल्टर के साथ ही आता है, लेकिन दूसरी गाड़ियों को क्या होता है कि एयर फिल्टर और बीच में थोड़ी पाइप रहती है, उसके बाद में एयर मास सेंसर रहता है। तो आपको उस पाइप को भी चेक करना पड़ेगा कि वहाँ से कुछ लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज रहेगा तो एयर वहाँ से चली जाएगी, तो एयर मास सेंसर को नहीं लगेगी, तो एयर मास सेंसर शो होगा। इसके अलावा आपको चेक करना पड़ेगा एग्जॉस्ट की पाइप। अगर एग्जॉस्ट पाइप जो है पूरी पैक हो गई तो एयर जो है अंदर नहीं जाएगी एग्जॉस्ट की वजह से, तो आपको वो भी चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये सब भी चेक करिए। इसके अलावा अगर आपका पूरा करने के बाद भी अगर नहीं जा रहा तो एग्जॉस्ट पाइप चेक करिए। एग्जॉस्ट पाइप क्यों बोल रहा हूँ मैं, एग्जॉस्ट पाइप में जो है कैटेलिक कन्वर्टर रहता है, यानी कि आम भाषा में बोलेंगे तो वो जाली रहती है जो साइलेंसर में लगी रहती है। आप सुन रहे होंगे कि जाली चोरी हो रही है, तो वही जाली कैटेलिक कन्वर्टर बोलते हैं उसको। कैटेलिक कन्वर्टर अगर जाम हो गया तब भी यहाँ से एयर फ्लो जो है कम हो जाएगी, यानी कि एयर का जो फ्लो है यहाँ से स्टार्ट होके वहाँ पे एंड होता है। तो अगर एक जगह अगर आपने एयर स्टक हो गई तो वहाँ से एयर जो है यहाँ तक नहीं जाएगी, तो आपको कैटेलिक कन्वर्टर भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ सही है, वायरिंग सही है, एयर फ्लो सही है, एयर फिल्टर सही है, उसके अलावा पाइप जो पाइप आ रही है एयर की वो भी सही है, उसके अलावा कैटेलिक कन्वर्टर भी सही है, तो आपको एयर मास सेंसर जो है चेंज करना पड़ेगा। यानी कि सब कुछ आपने पहला चेक करना है और उसके बाद
एयर मास सेंसर जो है निकाल कर आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी अगर नहीं जा रहा आपका एयर मास सेंसर का कोड P0100, तो आपको सब में लास्ट में आपको क्या करने पड़ेगा, एयर मास सेंसर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने के बाद आप जो है अपने OBD कनेक्टर से या फिर कोई भी आपके पास कनेक्टर है उससे क्या करिए, इरेज करिए और उसके बाद एक ट्रायल मार के ये गाड़ी का 5 से 6 किलोमीटर जो है ट्रायल मारने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पिकअप सही है या नहीं, एयर मास सेंसर जो है काम कर रहा है या नहीं, और आगे जो है आपका चेक इंजन आ रहा है या नहीं। बंद करके स्टार्ट करिए गाड़ी को ऑन ऑफ करिए और उसके बाद में आप चेक करिए कि आपका चेक इंजन फिर से आ रहा है या नहीं आ रहा। तब आपका जो है सेंसर का काम जो है सही होगा और आपको P0100 का प्रॉब्लम जो है आगे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए IG गैरेज चैनल।